इस वीडियो का पहला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल पे जाइए। ये सेकंड पार्ट है। चलो शुरू करते हैं। वो ऐसे बैठ गई तो इसके हस्बैंड बोले कि अभी भी दिख रहा है तुम्हारे को? वो कह रही हाँ दिख रहा है मुझे। वो उसने तो मतलब मजाक के तौर पे पूछा था, वो सीरियस होके बोल रही हाँ बिल्कुल दिख रहा है मुझे। कह रही कहाँ बैठा है? कि वो सामने वाला पेड़ है ना, उस पे बैठा है सामने और वो मुझे देख रहा है। बाप रे, उसके हस्बैंड तक आ गया, मतलब कोई बात है इसके साथ। वो उसी टाइम अपने घर के लिए रवानगी ले लेते हैं। पहुंचते होम गाम के आ गए, दरवाजा खटखटाते हैं। फिर बहन दरवाजा खोलती है कि भैया भाभी आप घर आ गए, चलो आप हाथ में धो लो, मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। ऐसे करते करते रात हो गई, रात हो के सो गए और ऐसे ही सुबह हो गई और वो उनके हस्बैंड अपने ऑफिस चले गए। और बाहर मतलब ऑफिस जाने से पहले बाहर अपनी बहन को फोन करके बोलते हैं कि देख सिस्टर, अपनी भाभी का ध्यान रखना। कि हाँ भैया मैं ध्यान रखूंगी, आप आराम से ऑफिस चले जाओ। ऐसे करते फोन कट और जाती है अपनी भाभी के रूम में। और भाभी कैसे बैठी होती है, ऐसे बैठी होती है वो, बिल्कुल ऐसे। नंद आती है उसकी, कहती भाभी भाभी क्या हो गया? भैया जैसे मुंह उठाती है वैसे इतनी लाल आंखें उसकी, बाल बिखरे, इतनी डरावनी। क्यों आई मेरे कमरे में? क्यों आई मेरे कमरे में? किससे इजाजत ली तुमने मेरे कमरे में आने की? निकल जाओ अभी बाहर, निकल जाओ। मतलब इतनी घुर्रा के आंखें, मतलब लाल घुर्रा के। वो तो बेचारी बाहर भाग गई बिल्कुल और मेन गेट पे बैठ गई। मेन गेट पे बैठ के अपने भाई का इंतजार करने लग गई। शाम होती है, उसके भाई आते हैं और भैया देखता है क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? भैया मैं नहीं जाऊंगी घर के अंदर, भाभी के अंदर तो कुछ है और ये कुछ मतलब इनकी कोई और प्रॉब्लम है इनके साथ, ये इनके साथ मतलब कोई, आप डॉक्टर को दिखा रहे हो, डॉक्टर तो उनका इलाज कर ही नहीं सकता। पता नहीं कैसी आवाज आ रही है, जैसे कोई आदमी बोल रहा है उनके शरीर में से, आंखें लाल बिल्कुल बिल्कुल और बाल बिखरे हुए और इतनी खतरनाक आवाज। मुझे कहा रूम से निकलो मेरे, और मैं तो नहीं, जब से भैया मैं बाहर ही बैठी हूँ, मैं जाऊंगी अंदर। फिर उन लोगों ने किसी को बुलाया। वो जैसे ही कदम रखते हैं वो पंडित जी अंदर, ऐसे ही एकदम से हवा जैसे चले, बाहर एक पत्ता, वही वाला बात, बाहर एक पत्ता नहीं उड़ रहा और ऐसे एकदम से हवा आई। फिर वो गए अंदर जहाँ पे उनकी वाइफ थी, गए अंदर। भैया वो कहती है तुझे किसने बुलाया यहाँ पे? ऐसे को तो मैं पसंद नहीं करता, कौन है तू? पंडित जी कुछ करते हैं, रिलैक्स होती है। फिर वही कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं यहाँ पे कैसे आ गई? मैं तो अपने रूम में लेटी हुई थी। ये देखती है कि मतलब उसको तो कुछ याद ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि ये पंडित जी क्यों आए हैं, मतलब किस बात के लिए आए हैं, क्यों बुलाया है। फिर बताते हैं कि देख तुम अपने रूम में जाओ, आराम करो, फिर हम आराम से बताएंगे तुम्हारे को। वो जाके अपने रूम में आराम करती है। उसके बाद पंडित से पूछते हैं कैसे क्या करना है। फिर पंडित जी धागा देते हैं, धागा बांध के जब ये सो रही हो ना तो इसके हाथ में धागा बांध देना, और जब तक धागा बंधा रहेगा वो रूह इससे, मतलब वो रूह नहीं है, वो जिन्न है जो इसके अंदर काबू पाना चाह रहा है बिल्कुल। और वो उसके हस्बैंड को तो पसंद ही नहीं करता था कि मतलब मियाँ बीवी साथ में रहे, मतलब पलंग पे से नीचे गिरा देता था अपने आप ही। उसके हस्बैंड सोते थे, पलंग से अपने आप नीचे गिर जाता वो, जैसे किसी ने धक्का मारा हो। खतरनाक, भगवान ऐसे जिंद किसी को भी ना मिले। आगे धागा देते, धागा बांध देते हैं, कह रहे इसको फिर मेरे वहां पे मंदिर पे लेके आना। वैसे तो फिर वो पंडित से, मतलब पंडित जी ने भी जाप्ते करे, पंडित जी से कुछ नहीं हुआ। फिर बुलाए पीर, मतलब जो ये होते हैं ना पीर बाबा, जो मोमडन के होते हैं, उनको बुलाया, क्योंकि ये चीजें तो ये लोग ही संभाल सकते हैं। उनको बुलाया, फिर उसने कोई ताबीज बांधा, फिर वो उनको मतलब पीर बाबा के दरबार पे गई। फिर वहां पे जाकर वो खेली है खतरनाक, उसके अंदर तो ऐसा आ गया वो, ऐसी मोटी मोटी लाल लाल
है, आंखों में से खून, उसकी आंखों में से इतना इतना खून टपक रहा है, ऐसे टपक टपक टपक, जैसे कोई आंसूपन बहाते, उसकी आंखों में से खून बह रहा। खतरनाक ही कि मैं इसको मार दूंगा, तू लेके आया इसको यहाँ पे, मैं इसको मार दूंगा, तेरी तो क्या, मेरी नहीं हुई तो तेरी भी नहीं होगी ये। मतलब खूब ऐसे चाहते करे, खूब ऐसे मतलब हुआ। उसके बाद थोड़ी शांत हुई, उस शांत होके जैसे मतलब जैसे कोई शीशा फूटता है ना, खनक से आवाज आई, मतलब ऐसा कुछ जैसे कोई शीशा फूटा हो। मतलब पीर बाबा की दुआ से वो ठीक हो गई, वो कि बिल्कुल ठीक है। और ताबीज में मतलब कुछ करके उस ताबीज को कहीं फेंकना होगा। कर करा के अच्छी तरह से बातचीत करी, हाँ भाई क्या हो, ठीक हो? हाँ मुझे क्या हुआ था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया? अब उसे क्या पता उसके अंदर क्या था क्या नहीं था, उसको कहा बाद में बताना। और बिल्कुल भी बाल खोल के छत पर जहाँ पेड़ पौधे हों, बड़े बड़े पेड़ हो, मतलब जहाँ उसकी छत थी ना वहाँ बड़े बड़े पेड़ थे, और वो छत पे मतलब बे टाइम पे नहाना, नहा के छत पे जाना, बाल खुले करना, सेंट लगाना, बस ऐसे में जिंद रीझ गया। कह रही इसने तो मुझे खुद बुलाया था, ऐसा और बोला उसने जिंद ने कि इसने तो मुझे खुद बुलाया था, मैं कोई आया हूँ, इसने मुझे खुद बुलाया था। मतलब ऐसे मतलब बाल बाल खोल के सैंडविच लगा के। तो आपसे बस आज की कहानी में यही समाप्त करती हूँ। आपसे गुजारिश है बे टाइम पे ना नहाएं, अपनी बच्चियों को भी बोल दें कि मतलब इत्र वगैरह ना लगाएं, रात को छत पे बाल खोल के ना जाएं। बस मेरी कहानी यही एंड होती है। मेरे मतलब मैं आपके लिए आगे कहानी लाती रहूंगी। लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर कर दिया करो, और कल आपके लिए नई कहानी लेके आऊंगी।